हेलो गाइस, आई एम स्वति पांडे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है। एक आदमी बहुत हताश, निराश, परेशान बैठा रहता है। तो उसे परेशानी में देख के भगवान आते हैं। पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो कहता है, भगवान, मैं अपनी जिंदगी से बहुत थक गया हूँ। मैं बहुत निराश हो गया हूँ। मुझे कभी कोई सफलता नहीं मिली, कोई मेरी वैल्यू नहीं है, कोई मेरी कदर नहीं करता। मैं क्या करूँ? तो भगवान कहते हैं, अच्छा। भगवान उसे एक स्टोन देते हैं। कहते हैं, जाओ इसकी वैल्यू पता करके आओ। ये कितने का है, पर इसे बेचना मत। कहता है, ठीक है। सबसे पहले वो एक कपड़े की दुकान पे जाता है। वहां वो पूछता है शॉपकीपर से, भाई ये पत्थर कितने का है, कितने का लोगे? तो शॉपकीपर कहता है कि मुझसे 10 जोड़ी कपड़े ले जाओ, मुझे ये पत्थर दे दो। मना कर देते हैं, क्योंकि उसकी दुकान मना किए रहते हैं पत्थर लेने से। फिर वो जाता है एक फ्रूट शॉप पे। वहां पे वो जाता है, फिर पूछता है, भाई ये पत्थर कितने का लोगे? तो फ्रूट वाला बोलता है, मुझसे एक जोड़ी सेब ले जाओ, मुझे ये दे दो। तो वो मना कर देता है, मना किए रहते हैं। फिर वो जाता है एक सुनार की दुकान पे। सुनार की दुकान ज्वेलरी शॉप। तो वहां पे वो पूछता है, भाई ये पत्थर कितने का लोगे? तो वो दुकान वाला शॉपकीपर उसे देखता है, शॉप। फिर कहता है कि मैं तुम्हें इसका 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो वो है, अच्छा। फिर कहता है, मुझे ये पत्थर दे दो। तो वो आदमी मना कर देता है, क्योंकि उसे वो पत्थर बेचना नहीं रहता है। फिर वो जाने लगता है। तो सुनार उससे कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए देता हूँ। पर फिर भी वो मना कर देता है और चला जाता है। उसके आगे वो जाता है एक हीरे हीरे का जो शॉपकीपर होता है उसके पास, हीरे के व्यापारी के पास। उसे वो पूछता है, भाई ये पत्थर कितने का लोगे तुम? तो हीरे का व्यापारी उसे देखता है 10 मिनट तक। फिर उसे एक लाल रंग का कपड़ा लेता है, उस पर बिछाता है, उसको रखता है, उसको अपने माथे से लगाता है और कहता है, भाई ये स्टोन बहुत प्रेशियस है, बहुत अनमोल रत्न है। दुनिया की सारी कीमत भी अगर लगा दी जाए तो भी कीमत चुका नहीं पाएगा। फिर वो आदमी वो पत्थर लेके चला जाता है, भगवान के पास आता है। वो बोलता है कि भगवान, कपड़े वाले ने ऐसे बोला, फ्रूट वाले ने ऐसे बोला, ज्वेलरी शॉप वाले ने ऐसे बोला और हीरे के व्यापारी ने ऐसे बोला। तो भगवान कहते, तुम्हें समझ में आया? सबने अपने अपने हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई, पर असली कीमत तो हीरे के व्यापारी ने बताई। ये पत्थर कितना है। वैसे ही हम लोग की लाइफ में सबसे प्रीशियस, हम लोग की लाइफ एक अलग होती है, सबसे अलग होती है। हम लोग अपना कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकते। कोई हमारे लायक नहीं होता, हम लोग किसी के लेवल पे नहीं होते। सबकी वैल्यू लाइफ में अलग 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 होती है, सबकी कीमत अलग अलग होती है। तो समय आने पर हम लोग गलती क्या करते हैं? हम लोग लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, सबके पाथवे पे चलते हैं, रोड मैप पे चलते हैं। बट व्हाट अबाउट अस? आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, ये हम लोग कभी नहीं पता करते। कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम इससे भी बेटर कर सकते हैं। जब भी कोई इंसान फर्स्ट टाइम कोई काम करता है तो उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। बट उस स्ट्रगल के बाद उसे एक अच्छी सक्सेस मिलती है। वो एक खुद को पहचान पाता है, खुद तक पहुंच पाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मिस धोनी की स्टोरी आप सबने सुनी होगी। उनके पास एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी, रेलवे की जॉब थी, पर वो सेटिस्फाइड नहीं थे। सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि उन्हें स्पोर्ट्स में जाना था। आखिर वो गए स्पोर्ट्स में, आज कितनी अच्छी जगह है, कितने सक्सेसफुल है वो, सेटिस्फाइड थे होंगे आई थिंक। वैसे ही हम लोग को अपनी इनर फीलिंग निकालनी है, इनर थॉट्स निकालने हैं कि हमें क्या बनना है। हम क्यों किसी को फॉलो करें, हमारे पीछे दुनिया चले, हमें ऐसा बनना है। इसीलिए हम लोग को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में स्टडी करनी चाहिए, खुद को एक्सपोज करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों की बातें सुननी चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए। बट उन सब में खुद को नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ हैं। हमें औरों से सीखना चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और खुद का रोड मैप बनाना चाहिए, खुद के पाथ बनाना चाहिए। आपका स्ट्रगल किसी और का नहीं है, किसी और का स्ट्रगल आपका नहीं है। तो आपको एक स्टेबल, एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए हमें
अपने थॉट्स को ही फॉलो करना होता है। आप कैसे सोच सकते हो कि अगर वो इंसान सक्सेसफुल है तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ? तो किसी को कॉपी कर लेने से सक्सेस इजीली मिल सकती है? तो सक्सेस बहुत अच्छी चीज हो नहीं मिलती ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वो चीज अचीव कर लेते हैं पर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि वो चीज हमारे लिए नहीं बनी। हम किसी और काम को करने के लिए बनते हैं। KFC की स्टोरी आपने सुनी होगी। उन्होंने कितनी ओल्ड एज में जाके खुद को बिल्डअप किया, खुद को बनाया, खुद की पहचान बनाई। वहां पे उनके पास कोई नहीं था, ना उनकी फैमिली थी, ना उनके बच्चे थे, ना उनकी वाइफ थी, बट फिर भी उन्होंने खुद को किया। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखते हो वो खुद का रोड मैप बनाती है, खुद को फॉलो करती है, खुद के उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो किसी को फॉलो नहीं करते। या फिर आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन देखो, चाहे स्टीफन हॉकिंग, चाहे आइंस्टीन, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे कल्पना चावला हो, कोई भी हो, इन लोगों ने किसी को फॉलो नहीं किया है। इन लोगों ने अपनी इनर वॉइस सुनी है, खुद को निकाला है, खुद को पहचाना। हमें अपनी गलतियों से, दूसरे की गलतियों से सीखना चाहिए। किसी और के बताए हुए रास्ते पे आप जाके आप कितनी दूर जा पाओगे, आप खुद सोचो। कहीं ना कहीं आपको फिर उस इंसान की जरूरत होगी कि वो सामने बताए कि मुझे क्या करना है। बट जहाँ पे आप खुद को चलना शुरू करोगे, खुद के रास्ते बनाना शुरू करोगे, आपका स्ट्रगल लाइफ शुरू होगा, वहाँ पे आप खुश होगे, आप सेटिस्फाइड होगे, आप हैप्पी होगे, आपको आगे के रास्ते खुद मिलेंगे। जब हम लोग घर में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो मार्क्स कम आ जाते हैं, तो हमारे फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं, पापा या बड़े भाई हमारा कंपैरिजन उन लोगों से करते हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, या हमारे क्लास के टॉपर या हमारे अदर भाई हमारे रिलेटिव्स या फिर शर्मा जी किसी न किसी से होता है, पर उससे हम लोग को बिल्कुल भी अच्छा सिचुएशन कुछ और होती है, उनकी सिचुएशन कुछ और होती है। हम लोगों की पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है, उनकी अलग, हमारा दूसरा होता है, उनका दूसरा होता है, हमारा इन्वायरमेंट दूसरा होता है, उनका इन्वायरमेंट दूसरा होता है, सबका असर पड़ता है। तो हम लोगों को अपने बारे में, अपनी चीजों के बारे में खुद को जान के फिर अपना गोल डिसाइड करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें करने से इंसान काफी बड़ा कर सकता है। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स आपको एक नई जगह पहुंचा सकते हैं। हम लोग खुद के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं करते, कभी नहीं। कभी आपने खुद सोचा है आप रियल में क्या बनना चाहते हो? क्या आप पैसे ही सब कमाना चाहते हो? मान लो लाइफ में एक टाइम पे आपको पैसे मिल गए, फिर आर यू सेटिस्फाइड? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। वो बन भी जाते हैं, एक टाइम के बाद सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर वो चीजें नहीं होती। नेचर ने हम सबको अलग अलग बनाया है। किसी के, आप खुद सोचो, फिजिकल अपीयरेंस देखो, किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के आइज का कलर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी के टैलेंट अलग अलग होते हैं। जैसे लाइक कोई पढ़ता अच्छा है, कोई लिखता अच्छा है, कोई बोलता अच्छा है, कोई क्रिएटिव होता है, किसी के माइंड में कुछ होता है। तो जब हम लोग, इवन हम सबका DNA तक अलग अलग है, तो हम लोग कैसे एक हो सकते हैं? हम कैसे किसी को फॉलो अप करके उसी रास्ते पर उतनी सक्सेस पा सकते हैं? कोई भी सक्सेसफुल पर्सन जो होता है वो कभी आपसे अपनी सारी सीक्रेट्स नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि इंसान की लाइफ का एक ब्लैक पॉइंट ऐसा होता है या ब्लैक प्लेस ऐसा होता है जिसे वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता। बहुत स्ट्रगलिंग होता है, बहुत ही ऐसा पीरियड होता है, ऐसा माहौल होता है उसमें कि वो नहीं बता सकता। जब आप उसकी हर चीज नहीं जानते, आपका एनवायरमेंट वैसा नहीं है, आपका क्लाइमेट वैसा नहीं है, आपके अंदर की इच्छाएं वैसी नहीं है, कैसे वैसा बन सकते हो? नहीं बन सकते ना। यही बात है, हम लोग की नीड क्या है, हमारी इनर नीड क्या है, उसे निकालो। नेचर में हर चीज अलग अलग होती है। हमें भी कुदरत ने कुछ के लिए बना के भेजा है। आज नहीं तो कल वो चीज हमें पता चलेगी। क्यों अभी क्यों नहीं पता चलती? क्योंकि हम लोग एक्सपोजर नहीं करते हैं। हम लोग को एक्सपोजर नहीं होता, हम लोग को कोई बताता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने से कोई आए और बोले कि आप में ये टैलेंट है, आप ये करते हो, भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमें अपना टैलेंट खुद कभी नहीं पता होता है। कभी होता है कि हमें बुक्स पढ़ने से या फिर चीजें देखने से या सुनने से या और लोगों से मिलने से भी पता चलती है कि हमारे अंदर ये टैलेंट है। तो हमें उसे निकालना पड़ता है, हमें ढूंढना पड़ता है कि कभी किसी को पता चल जाता है, दैट्स वेल एंड गुड।
जिसे नहीं पता होता उसे खुद को निकालना होता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मुझे ये करना चाहिए। लेट ही सही, पता तो चलता है कम से कम। लेट ना पता चले इसके लिए हमें पहले से ही उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हमें कभी बच्चों को ये नहीं बोलना चाहिए आप डॉक्टर बनना, उनका मन हो चाहे जो भी, हो सकता है वो कोई फर्स्ट केस अपनी लाइफ में जहाँ वो रहना चाहते हो एक अलग लेवल पे वो पहुंच जाए। सिर्फ आज के टॉपिक का यही मतलब था कि हम खुद कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कैसे दूसरों से हम इंस्पिरेशन के थॉट्स पढ़े, बुक्स इंस्पायर्ड